खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक गरीब परिवार की 15 वर्षीय मासूम बालिका का गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन इलाज के लिए लखनऊ ले गए, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीते एक सप्ताह पूर्व पड़ोसी के घर के छत पर सूख रहे धान को एकत्रित करने गई मलौली गोसाई गांव की 15 वर्षीय रेशमा जर्जर हाईटेंशन तार के टूटकर गिरने से बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसको इलाज के लिए परिजन लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले गए, मगर डॉक्टरों व परिजनों का हर प्रयास कर देर रात विफल हो गया और रेशमा के जीवन का तार हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के बार बार शिकायत प्रार्थना पत्र देने के बाद भी विद्युत विभाग के जिम्मेदार जर्जर तार को नहीं बदले और यह हादसा हो गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से तार बदलने व जाली लगाने की मांग करते रहे, लेकिन विद्युत विभाग ग्रामीणों की बात को अनसुना करता रहा और आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। वहीं जब मासूम की लाश गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और जिम्मेदार विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही और परिजनों को उचित मदद करने की मांग करने लगे। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स बल मौजूद है और परिजनों को समझा बुझा रहा है, लेकिन परिजन व आक्रोशित ग्रामीण जिले के उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं। ये क्या नाम है आपका? पंकज निषाद। ये कौन सा गांव है? ये मलौली गोसाई। ये घटना कैसे हुई? और सर घटना यही हुई, ये तार ये गई थी छत पे, तार कट के इसके ऊपर गिरा है। ये 22 तारीख का घटना है, 10 बजे सुबह ये घटना हुआ है। अगर ये तार सही होता, कंप्लेन भी हमने करा था, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। अगर तार सही होता तो ये घटना नहीं। लड़की के आप कौन हैं? मैं भाई हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ तार हटे तो मेरी कुछ मदद हो, मुझे मुआवजा मिले। नहीं, जैसे जो विभाग है, विभाग के ऊपर कुछ कार्रवाई हो। लोग सर पहले भी कहे थे ये बात। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई नहीं होती तो सर हम पोस्टमार्टम करके वहीं ले जाते, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? नहीं, यानी कि कार्रवाई की मांग है आपकी? कार्रवाई की मांग है। किसके ऊपर कार्रवाई की मांग है? विभाग के ऊपर। विभाग के ऊपर। ये क्या नाम है आपका? दीप कुमार निषाद। ये कौन सा गांव है? ग्राम मलौली गोसाई और गांव केवटिया। ये बताइए, आपके गांव में ये जो घटना हुई है, एक लड़की की मौत हुई विद्युत विभाग से, तो उसके बारे में क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ जानकारी है? ये पहले जो विद्युत विभाग का जो तार गया है, इसके ऊपर हम पहले भी एक कंप्लेंट डाले थे कि तार हटा लीजिए। पहले भी डाले थे, इस पर मतलब अगर ना हटे तो इससे कुछ मतलब दुर्घटना हो सकती है। लास्ट में मतलब ये तार नहीं हटा, दुर्घटना ऐसी हो गई जिससे कि एक लड़की। तो अब क्या चाहते हैं आप? गांव के ही हैं? जी, गांव के हैं। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मतलब लड़की का जो परिवार उचित मुआवजा मिले। अगर मुआवजा नहीं मिल रहा तो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम लड़की को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रधान जी, ये बताइए, जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कब की घटना है, क्या कुछ जानकारी है आपको? ये घटना 22 तारीख की है जी, और ये विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है। मतलब इसमें पूरा विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई? जी, क्योंकि वो तार जर्जर था जी। अगर समय से सही किया गया होता तो ये घटना नहीं होती। तो अब क्या चाहते हैं? जैसे पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? ये पीड़ित परिवार ये कह रहा है मिले और लापरवाही के ऊपर कार्रवाई। लापरवाही जो किया गया उस पर कार्रवाई। जी, मलौली गोसाई में आज जो ये घटना हुई, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना आज के एक पखवाड़े पूर्व 22 अक्टूबर की घटना है, जिसमें ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ये लड़की छत पर अपना धान जो है एकत्रित करने गई थी। चूंकि छत के ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा है, जो कि स्वयं ही नियम विरुद्ध है, और वो तार जर्जर था, जिसको सही कराने के लिए ग्रामीणों ने कई बार प्रार्थना पत्र देने का काम किया था। लेकिन पूरे सूबे में, पूरे जनपद में जो विद्युत विभाग का हाल है वही मलौली गोसाई में भी रहा,
कहीं भी ये जर्जर तार को सही करने का काम नहीं करते हैं जब तक कि कोई घटना नहीं घट जाती है। और वही हुआ कि 22 अक्टूबर को जर्जर तार यहाँ के सूरज निषाद की लड़की रेशमा के ऊपर टूट करके गिर गया, जिससे वो 70% से अधिक झुलस गई। जिम्मेदारों ने आज तक उसकी सुध नहीं लिया, उसके इलाज का चिंता नहीं किया कि एक गरीब परिवार की लड़की का इलाज होगा कैसे। फिर भी परिजनों ने ले जा करके उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 15 दिन उसका इलाज चला और अंत में रेशमा के जीवन का तार विद्युत विभाग की लापरवाही से टूट गया। हम लोगों ने इस मामले को कल उठाया और जिम्मेदारों से उम्मीद की कि वो आकर के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम करेंगे, लेकिन जिस सरकार में ये दिखाया जाता है कि हम समाज के निचले तबके का भी पैर पखारने का काम करते हैं, उस सरकार में एकदम परिलक्षित हो रहा है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि इतने मस्त हैं सत्ता के नशे में कि उनको पीड़ित परिवार के आंसू से कोई मतलब नहीं है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और यूपीपीसीएल ने हम लोगों के द्वारा मामले को कल उठाए जाने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि ट्विटर पे उन्होंने निर्देशित किया है मामले का जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक जिले लेवल या तहसील लेवल का कोई भी अधिकारी नहीं दिखा है। ऐसी स्थिति में परिजन अगर संघर्षरत हैं तो मैं इनके साथ हूं। निश्चित तौर पर विद्युत विभाग के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पीड़ित परिवार को पर्याप्त सहायता राशि मिलनी चाहिए। और मलौली गोसाई सहित जिन भी गांवों में आबादी के ऊपर से 11,000 का तार गया है, उन तारों का समय समय पर पेट्रोलिंग हो, एप्लीकेशन पड़े न पड़े, पेट्रोलिंग करते हुए देखा जाए कहाँ तार जम्फर क्या चीजें कमजोर हैं उसे सही किया जाए। और अगर कहीं घर के ऊपर से तार गया है तो उस पर सपोर्ट जाली का व्यवस्था किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। तो क्या इसमें विद्युत विभाग की पूरी लापरवाही मानी विद्युत जाए? विभाग पूर्णतः इसमें जिम्मेदार है। एक तो ग्रामीणों के अनुसार इन्होंने पूर्व में एप्लीकेशन दे रखा था, दूसरे अगर आबादी के ऊपर से तार गया 11,000 की लाइन का पेट्रोलिंग का विद्युत विभाग में व्यवस्था है कि इन्हें समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, कहाँ पोल, कहाँ तार, कहाँ जम्फर ढीला है, कहाँ जर्जर है, उसे सही करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी इसके चपेट में आता है वो उसका प्राण चला ही जाता है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।